बाबा बागेश्वर धाम सरकार, वो नाम जो पिछले कई दिनों से टारगेट पर है, पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय है। पहले अपने कथित चमत्कारों को लेकर, तो अब हिंदू राष्ट्र का अपना सपना साझा करने को लेकर वो विरोधियों की आंखों में खटकने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार अब हिंदू जाग रहा है और आगे चलकर वो सनातनियों की मदद से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस बयान पर विवाद शुरू हुआ। इस बयान पर बरेली के एक मौलाना हैं जिन्हें इतनी ज्यादा ऐतराज हो गया कि उन्होंने इसे नफरती बयान बता दिया। याद रखिए, हम ना तो यहां पर बाबा के बयान का समर्थन कर रहे हैं, ना मौलाना साहब के बयान का विरोध कर रहे हैं। हमारा सवाल दरअसल सिर्फ उस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर है जो हिंदू धर्म पर बार बार हो रहे टारगेट पर तो चुप्पी साधता है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो ना जाने कितनी साजिशों के कैसे कैसे आरोप मढ़ दिए जाते हैं। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की बातें सामने आई। अब जब हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई, इसके बाद में एक अलग तस्वीर नजर आती है। आपको जरा ये बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर धाम के ये कहा जाए कथावाचक हैं, और उनकी तरफ से अभी जो बयानबाजियां कही गई, बयानबाजियां की गई, उनको लेकर एक बार फिर से ना सिर्फ वो चर्चा में बल्कि विवादों में आ चुके हैं। उन्होंने दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में जब सभा वो कर रहे थे, कथा इस समय जब चल रही थी, तो इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अब जिस तरह से हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे अभी अपनी वीडियो क्लिप में देखा कि मीडिया किस तरीके से बाबा जी का सपोर्ट कर रही है, मैं यही देख रहा हूँ, और किस तरीके से बाबा को पूरा पूरा सपोर्ट दे रही है। और बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही तो वो मीडिया ने यूँ कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो क्या चुप्पी साधी जाती है और वार होते हैं, उन्हें धर्मांतर का रूप दिया जाता है। तो मीडिया कहने का मतलब ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही वाली बात हो गई है ना। तो मीडिया किस तरीके से सपोर्ट ले रही है बाबा जी का, है ना। तो ये तुम उल्टा ही क्रिश्चियनिटी पे, ईसाइयों पर क्या लगाते हो, धर्मांतर का आरोप लगाते हो। अब एक मौलाना ने कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तो उनको ऐतराज़ हुआ इस बात पे, तो बिल्कुल राइट है, ऐतराज़ होना भी चाहिए, है ना। अगर कोई ये कह देता कि मैं इसे पूरा ईसाई देश बनाना चाहता हूँ या इसे मुस्लिम देश बनाना चाहता हूँ, तो अभी यूपीआई लग गई होती है, उसे जेल में डाल दिया होता। तो पर मीडिया किस तरीके से फेवर ले रही है, देख रहा हूँ इस बाबा का, बागेश्वर बाबा जी का, कि उसे ये कह रही है मीडिया कि अगर बाबा पे क्या होता, ये बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, तब चुप्पी क्यों साधी जाती है और धर्मांतर का रूप दिया जाता है और बार बार हमें वार किया जाता है। तो मैं मीडिया से यही कहना चाहूँगा, मीडिया पक्षपात करना बंद करो, भेदभाव करना बंद करो, फेवर मत लो। जो बात सही है उसे कहो, है ना, जो बात सही है उसे कहो, फेवर मत लो। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। पर तुम लोग क्या करते हो, भेदभाव करते हो। और ये भेदभाव की जो आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रही है ना, वो मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर से। सबसे पहले परमेश्वर आपको, मीडिया आपको सद्बुद्धि दे, जो इस बाबा का फेवर ले रहे हो, बागेश्वर बाबा जी का। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस भेदभाव की आत्मा को आप मीडिया आपके अंदर से बाहर निकाले। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।